इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आयन का होता है वो उसके एटम के बेस पे लिखा जाएगा। आयन आप समझते हो कि कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला, और नेगेटिव चार्ज वाले को हम एनायन बोलते हैं। तो कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आ जाए तो आप किस बेस पे लिखोगे? आपको पहले उसके एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूट्रल एटम का लिखना। जैसे कोई बोले आपको Na+1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप पहले Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1। ये है इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल, उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। किससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे? आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल है, ये आपका थर्ड है। तो Na+1 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s2 2p6। इस तरीके से आप 2s2 2p6, ये आपका तरीका होगा। ठीक है, अब जैसे कोई बोलता है आपको कि Mg2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप पहले Mg का लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। कौन से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? सबसे आउटर मोस्ट, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो Mg2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होगा। 2p6 इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, जैसे आपको निकल 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हो। निकल 28 होता है एटॉमिक नंबर, तो पहले आपको निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड, ये और आपका ये थर्ड। आउटर मोस्ट कौन है? आउटर मोस्ट आपका 4 है। यहाँ मिस्टेक होती है, बच्चे को लगता है 3D सबसे लास्ट में भरा जरूर है, वो आउटर मोस्ट नहीं है। आउटर मोस्ट अब भी आपका ये है। तो जो निकल 2 पॉजिटिव आएगा, निकल 2 पॉजिटिव 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s0। आउटर मोस्ट का मतलब आउटर मोस्ट। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव का लिखना है, Mn का 25 होता है, तो आप पहले Mn का लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में गया? तुमसे कोई पूछे लास्ट इलेक्ट्रॉन बताइए किस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया है, ये आपको निकालना है। तो आप बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो गया इसमें, लेकिन आउटर मोस्ट कौन है? ये आपका आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे, Mn2 पॉजिटिव 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। चाहे इसको आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, और ये भी लिख लें, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन यदि नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर आप किस तरीके से लिखोगे? नेगेटिव चार्ज आएगा तो आउटर मोस्ट में डाल दीजिए आप, नेगेटिव चार्ज आएगा तो आउटर मोस्ट में हम रख देंगे। जहाँ इलेक्ट्रॉन डाल दें, डालने के टाइम पे आप एनर्जी का जो रूल होता है अपना, आप वही फॉलो करो। जैसे मैं बात करूँ, आपको कल को क्लोरीन नेगेटिव का लिखना आ जाए 70, तो पहले आप क्लोरीन का लिख लीजिए, फिर आप लिख दोगे
क्लोरीन का कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p5। क्लोरीन नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन आया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये तो आपको एनर्जी लेवल बता देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये आप ध्यान रखें। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन आने में और इलेक्ट्रॉन जाने में फर्क है। इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पे, वो एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से आता है। जहाँ एनर्जी कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। जाएगा किस हिसाब से, जहाँ जो आउटर मोस्ट होगा हमेशा उससे जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे डी ब्लॉक के अंदर 3D में इलेक्ट्रॉन आता है और जाता 4s से, ठीक है। आएगा एनर्जी के हिसाब से और जाएगा आउटर मोस्ट के हिसाब से। इसी के अंदर एक छोटा टॉपिक होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसी के अंदर एक बहुत छोटा टॉपिक होता है, हम उसको पढ़ते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है, उसकी जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट केजी होती है। इसी तरीके से ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बोहर मैग्नेटॉन होती है। यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब मान लिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 1 इंटू 1+2 3, आपका 1.73 बोहर मैग्नेटॉन होगा। जब आपका n की वैल्यू 2 होगी तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 2, और यहाँ से आप पुट करोगे, यहाँ से आपने पुट किया 2 इंटू 4 √8 ये आपका देखोगे 2.82 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। n की वैल्यू 3 हुई तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 5 √15 ये 3.9 बोहर मैग्नेटॉन। n की वैल्यू 4 हुई तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 इंटू 6 ये आपका 24। 25 किसका रूट होता है, 5 का, 5 से थोड़ा कम मिलेगा, 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 5 होगी तो बोहर मैग्नेटॉन 5 इंटू 7 आपका 5.9 होगा, और 6 के केस में 6 इंटू 8 48 ये आपका 6.9 बोहर मैग्नेटॉन होगा। मतलब एक सिमिलरिटी देखिए, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पहला नंबर पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वही होगा, बस इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हो, कई बार आपको क्वेश्चन देगा कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.9 बोहर मैग्नेटॉन B.N 4.9। तो आप ऐसा नहीं है इक्वेशन में लगाओगे n+2 इज इक्वल टू दिस, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर इस गंदी क्वांटिटी का स्क्वायर करके सोल्व करके आप लेकर बहुत डिफिकल्ट होगा। डायरेक्ट याद रखें, ये जो पॉइंट के इधर का जो नंबर है वो आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 4.9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4.9 के अंदर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा, 4। बोहर मैग्नेटॉन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.82, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 6.9, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 6.9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। ये है सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम निकालते हैं। इसी के बेस पे दो टाइप का मटेरियल डिफाइन किया गया। एक हुआ म्यू इज इक्वल टू 0, जिसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो, उनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। हम क्या बोलते हैं उनको, डायमैग्नेटिक। रिपेल्ड बाय
रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट इनको रिपेल कर देगा। एक होता है जिनको अट्रैक्ट करेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0, इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जिनको रिपेल करता है उसको क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। और निकालना कैसे? आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन के हेल्प से निकालना है। ठीक, जैसे आपको बोल दिया जाए कि Mn है 25, इसका स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करिए। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप ये भी जरूर निकाल लो। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ये आप बहुत अच्छे से निकाल लो। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए पहले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये तो पेयर्ड है, ये भी 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 पेयर्ड है। इसकी बात है डी बनाइए और डी में दिखाइए कहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। एन की वैल्यू बताइए कितनी है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 बोहर मैग्नेट हो। अभी आप प्रूव करके भी दिखा दी, फॉर्मूले पुट करके निकाल लीजिए, ये हो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आ सकता है, जैसे तुम घर से स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के मेरे को मैसेज करोगे, Fe2 पॉजिटिव, क्रोमियम +1, क्रोमियम +3, Ni2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, Na+1, Mg2 पॉजिटिव। इनका तुम निकाल के मेरे को मैसेज करके बताओगे व्हाट्सएप पे कितना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये था। अब देखिए इस पे और थोड़ा अच्छे टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। अच्छे टाइप का क्वेश्चन कैसा? देखिए ये Mn + y, the spin only magnetic moment of this ion is 3.9, is the spin only magnetic moment of this ion is 3.9 बोहर मैग्नेट हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसकी वैल्यू से तुम्हें क्या पता चला? इसकी वैल्यू से पता चला नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। किसके अंदर? Mn के अंदर नहीं है, Mn + y के अंदर। चलो Mn का तो लिख लो पहले। Mn का मैं लिखा था अभी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। देखिए इसके अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ये सारा ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। ये था डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा, साफ ही बात है। इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा भाई। यदि तुमने Mn+1 किया होगा, Mn+1 किया होगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? यदि आप ऐसा करोगे तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। और यदि आपने Mn2 पॉजिटिव किया, Mn2 पॉजिटिव किया तो कितने बचेंगे आपके? Mn2 पॉजिटिव तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। Mn3 पॉजिटिव किया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? Mn3 पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। Mn4 पॉजिटिव किया तब जाके आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन उसके बाद। अब देखिए बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अब बच्चा यहाँ तक क्वेश्चन करके आता है और 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब उसको टिक करके आंसर देंगे। अब उससे पूछा क्या? आपसे पूछा y है, y की वैल्यू बताइए। अब यदि आपसे अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो वहीं से बता दिया। तो y की वैल्यू क्या है? 4 है। y की वैल्यू क्या होगी? अच्छे से सोचिए क्वेश्चन को। मैं आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बता दिया था। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इतना आएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं।
क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज है नहीं। ठीक, तो देखिए आगे एक दो क्वेश्चन और देखें इसी के अंदर, जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन कौन कौन सा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जैसे वेनेडियम 23 प्लस एक्स, ठीक है, इसके ऊपर प्लस एक्स। आपको बोला गया है इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 बोहर मैग्नेटोन है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बता दी। खुद करके देखिए एक बार पहले ट्राई क्या होगा। अब इसमें देखोगे इसका मतलब ये बता रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। ठीक है, वेनेडियम का लिख लीजिए, वेनेडियम को 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। इस टाइम पे इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक तो वैल्यू x की 0 पॉसिबल है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आ जाएगा। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ वेनेडियम में से, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें तुम देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगी। कैसे? 3p6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 4s1 3d3, वेनेडियम +2, ये आप कैसे ऐसे ऐसे ये ऐसे ये ऐसे 4s0 3d3, या फिर आपका +2 है। तो x की वैल्यू या तो 0 है या फिर +2, दोनों वैल्यू में पॉसिबल है। तो आपको बोल देता है पीछे का फॉलोइंग नॉन जीरो है, नॉन जीरो। इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा एडवांस में, यही क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट में आ जाता है, 2 ऑप्शन आएंगे। नीट मर्जी में यही क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में पूछ लेता, नॉन जीरो बोल देगा। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है ये आप समझ, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट की 2-3 चीजें होंगी, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट L+1 h/π, ऑर्बिट के अंदर mvr = h/2π, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट रूट n+2 बोहर मैग्नेटोन। तीनों चीज़ों को अलग अलग रखना, कंफ्यूज नहीं करना। तीनों चीज़ों को आप चीज़ों को इंटरमिक्सिंग शुरू करते हो तब आपको दिक्कत आनी शुरू होगी। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम थोड़ा पढ़ेंगे अभी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअल में आपका एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे साई था और यहाँ पे टाइम था। साई क्या है? एक्चुअल में साई इसकी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साई का कोई मीनिंग नहीं होता, साई स्क्वायर का मीनिंग होता है। ठीक है, एक्चुअल में यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, जैसे ये है, ठीक है, ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे होता है स्पेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कहीं क्या पे होगा? स्पेस के अंदर होगा। ठीक है, मान लेता हूँ ये आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। ठीक, जेड एक्सिस मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से मैं आपको ये जेड एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे होता है। ठीक है, अब उस एक्सिस, उस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे होता है, हम उसका आर डिस्टेंस लिखते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, थीटा एंगल लिखते हैं, थीटा एंगल फ्रॉम, यदि यहाँ पे है इस पॉइंट पे, थीटा एंगल लिखा जाता है जेड एक्सिस से, एंड साई ये एंगल जो भी बोलते हैं इसको फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एंगल जो है वो है फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? फ्रॉम जेड एक्सिस। और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो साई है, साई को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया रेडियल पार्ट, ठीक, एक तो क्या किया गया? रेडियल पार्ट, और दूसरा किया गया है साई कोई एंगुलर पार्ट। साई का ही क्या किया गया है? एंगुलर पार्ट। जो एंगुलर पार्ट है साई, साई का 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया गया है। एक तो आपका उसका रेडियल पार्ट, ठीक, और एक उसी का साई का हमने एंगुलर पार्ट। ये एंगल के बारे में बताएगा।
एंगुलर पार्ट, एक होता है साई का रेडियल पार्ट। ये मतलब आपको डिस्टेंस बता रहा है न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे, किस एंगल पे ये नहीं बता रहा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे, ये आपको बता रहा है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाए हुए है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाए। ये जो आपका डिपेंड करता है वो एन और एल पे डिपेंड करता है। ये जो आपका डिपेंड करता है वो आपका एल और एम पे करता है। ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ सब्सटेंस उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो साई का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ। साई के हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। साई की ग्राफ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। साई वर्सेस, हम 3 टाइप के ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक तो हम साई वर्सेस आर करते हैं, एक होता है साई स्क्वायर वर्सेस आर। आर है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक हम ड्रॉ करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर, जिसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आर डी एफ बोल देते हैं, आर पी डी एफ बोल दो या आर डी एफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या डायरेक्ट इसको पी आर भी बोल देते हैं, पी आर डी आर। ये साई स्क्वायर वो आपका साई है। तो ये क्या है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, ये आप समझते होंगे। किस तरीके के ग्राफ बनेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।